नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आपका स्वागत करता हूँ एक नई कहानी में। दोस्तों, ये कहानी होने जा रही है एक गाथा कहानी, जिसमें आप सुनेंगे राजस्थान के वीर राजपूत महाराणा सांगा की कहानी, जो राजस्थान का वीर योद्धा कहलाता था। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधा ले चलता हूँ मैं आपको कहानी की तरफ। राजस्थान का इतिहास राजपूतों की वीर गाथाओं से भरा हुआ है और महाराणा सांगा उन वीर योद्धाओं में से एक प्रमुख योद्धा। उनकी कथा उनके वीरता, समर्पण और देश प्रेम से भरी हुई है और यही देश प्रेमी उनके चरित्र को दर्शाती है। महाराणा सांगा बचपन से ही योद्धा का जन्म लेकर पैदा हुए। महाराणा सांगा का जन्म मेवाड़ के राजघराने में हुआ था। उनका बचपन से ही युद्ध बनने के सपने के साथ बड़ा हुआ जीवन उनके व्यक्तित्व को दर्शाता था और इसी कारण उनके जीवन व्यवहार में, व्यक्तित्व में वीरता और शौर्य का प्रकाश था। राजपूत धर्म और वीरता महाराणा सांगा के खून में, रग रग में भरी हुई थी। महाराणा सांगा का विशेष धर्म और वीरता में विश्वास उन्हें वीर योद्धा बनने के मार्ग प्रशस्त करता था। वे अपने धर्म के प्रति अत्यंत समर्पित और समर्पण भाव से जुड़ते रहे थे। महाराणा सांगा ने अनेक संग्रामों में भाग लिया और अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। उनका प्रतिभावान योद्धा अंदर किसी से नहीं छुपा। युद्ध कौशलता और त्याग भरा चरित्र उन्हें एक महापुरुष के साथ साथ महत्वपूर्ण स्थान में स्थापित करता था। चित्तौड़गढ़ को सुरक्षित और संरक्षित रखना महाराणा सांगा का मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया ताकि अपने प्रजा और राज्य को सुरक्षित रखें। महाराणा सांगा की वीर गाथा कुछ इस प्रकार थी कि महाराणा सांगा की वीर गाथा उनकी युद्ध कौशलता, राजनीतिक दृढ़ता और देश प्रेम या कह सकते हैं देशभक्ति, उनकी कथा राजस्थान की विरासत में अमर हो चुकी थी। महाराणा सांगा ने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध सक्रिय विरोध किया और अपने परिजनों की स्वतंत्रता और अधिकार का समर्थन किया। उनका संघर्ष और प्रतिबद्धता देश प्रेम की मिसाल बन गई। महाराणा सांगा के विलाप के समय उनका देश और प्रजा के प्रति प्रेम और समर्पण सबके दिलों में बस गया था। उनकी वीरता और उनका समर्पण उनके लिए सब कुछ देशभक्ति ही थी। महाराणा सांगा की विरासत राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और उनकी वीर गाथा राजपूतों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। महाराणा सांगा ने भरतपुर के प्रति भी वीरता और समर्पण का प्रदर्शन किया। उनकी वीर गाथा भरतपुर की विजय की बुलंदियों को दर्शाती है, जिसमें उनका वीर योद्धाओं के साथ संघर्ष और विजय का वर्णन होना अत्यंत जरूरी है। राजपूताना की शान। महाराणा सांगा की कहानी राजपूताना की शान थी और गरिमा का प्रतीक है। उनकी वीर गाथा, उनका देश प्रेम और उनका देश के प्रति समर्पण, ये सब कुछ ये दर्शाता है कि वे एक राजपूत साम्राज्य के एक अहम हिस्सा थे। महाराणा सांगा को दोस्तों वीर सांगा के नाम से भी जाना जाता था। महाराणा सांगा का पराक्रम उनके युद्ध कुशलता और समर्पण का प्रमाण है। वे अपने धर्म और देश के लिए प्रतिभा
प्रतिबद्ध और प्रतिभावान थे और अपनी वीरता से भरी जीवन गाथा में उसका पराक्रम प्रकट होता रहा। युद्ध की यात्रा में महाराणा सांगा की युद्ध की यात्रा उनकी राजनीतिक दृढ़ता और वीरता का प्रतीक है। वे अपने राज्य और राजपूतों की इज्जत के और उनकी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे ताउम्र, जब तक उनकी सांस चलती रही, जिसका परिणाम उनकी वीर गाथा में प्रकट होता है। महाराणा सांगा एक प्रसिद्ध राजपूत योद्धा थे जिन्होंने अपने जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। उनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां कुछ इस प्रकार थी कि राजपूत की सुरक्षा महाराणा प्रताप का सबसे पहला उद्देश्य था। महाराणा सांगा ने अपने राज्य मेवाड़ की सुरक्षा और संरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने वीर योद्धाओं के साथ मिलकर मेवाड़ की सीमाओं की रक्षा की। युद्ध में विजय, उन्होंने अनेक युद्ध में शक्तिशाली विरोधियों को परास्त किया और अपनी वीर गाथा में विजय प्राप्त की। उनकी युद्ध कुशलता और युद्ध प्रणाली के माध्यम से वे अपने राज्य की रक्षा और उनकी सुरक्षा सीमा के चौहद्दी कर पाए। और साथ ही साथ महाराणा सांगा ने राजपूत धर्म, संस्कृति और परंपराओं का समर्थन किया और उन्हें महत्वपूर्ण बनाने के लिए सारी जद्दोजहद करते रहे। उन्होंने अपने राज्य में धार्मिक एवं सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने राजपूताना के अलग अलग राज्यों और राजपूत समुदायों को एक साथ एक छत्र किया, उनकी एकता और सहयोग का समर्थन किया। उनकी ये उपलब्धि राजपूत की एकता और समृद्धि में आई विचारधारा के परिवर्तन को दर्शाती थी। और इतना ही नहीं, भरतपुर की विजय, महाराणा सांगा ने भरतपुर की विजय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। उनकी वीर गाथा में भरतपुर का नाम अगर ना लिया जाए तो ये कहानी अधूरी मानी जाती है। उनकी उपलब्धियाँ कुछ इसी प्रकार थी। महाराणा सांगा की मौत 1528 में हुई, जब उनका मृत्युकरण एक युद्ध में हुए घाव के संक्रमण से हुआ। वे युद्ध के दौरान घावों से पीड़ित हुए और उनका स्थिति गंभीर होती चली गई। उनकी वीरता का समर्पण कुछ इस कदर था कि वे घाव की संक्रमण से बचा नहीं सके खुद को और उनको स्वर्ग में विलीन होना पड़ा, या ऐसे कह सकते हैं राजपूताना मिट्टी में सदैव के लिए विलीन हो गए। तो दोस्तों, कुछ इस कदर थी ये कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये राजपूत महाराणा सांगा की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसी तरह की कहानी टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करिए, चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी कहानी जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, जो कि ऐसी कहानियाँ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। जल्दी मिलता हूँ अपनी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।